दिल्ली में एक मस्जिद को तोड़ने के लिए एक आधी रात को चोरों की तरह हजारों की फौज भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि निशाना मस्जिद इलाही के पास वो जमीन थी जिसे उजाले में छूने की हिम्मत प्रशासन नहीं जुटा पाया। रात के 1:30 बजे जब पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में था, तब तुर्कमान गेट पर 20 बुलडोजरों की दहाड़ ने यह साबित कर दिया कि यहाँ इंसाफ सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि रात के अंधेरे की साजिशों में होता है। आखिर क्या था उस जमीन पर जिसे मिटाने के लिए प्रशासन को चोरी की तरह आधी रात का वक्त चुनना पड़ा? अगर आप भी खामोश रहे तो अगला नंबर आपके घर का होगा। रुकिए और देखिए उस रात का खौफनाक सच। दिल्ली की तुर्कमान गेट 7 जनवरी 2026 को वो सुबह सुर्खियों में थी, लेकिन इसकी पटकथा 6 जनवरी की रात 1:30 बजे ही लिख दी गई थी, जब 20 बुलडोजर और हजारों की पुलिस फोर्स ने इलाके को छावनी बना दिया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मस्जिद टूटी? सच क्या है? क्या यह जमीन वक्फ की थी या सरकार की? आज हम कागजों के साथ इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खेलेंगे। नवंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को निर्देश मिला कि रामलीला मैदान और तुर्कमान गेट के पास 39,000 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण हटाया जाए। तारीख 22 दिसंबर 2025 एमसीडी ने औपचारिक नोटिस जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि मस्जिद के 0195 एकड़ हिस्से को छोड़कर बाकी सब अवैध है। तारीख 5 जनवरी 2026 प्रशासन पहली बार बुलडोजर लेकर पहुंचा, लेकिन वहां भारी विरोध हुआ। लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद टीम को पीछे हटना पड़ा। तारीख 6-7 जनवरी की रात प्रशासन ने रणनीति बदली। सुबह 8 बजे का टाइम देकर रात 1:30 बजे ही टीम पहुंच गई, ताकि कोई कानूनी रुकावट या विरोध ना हो सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या मस्जिद सरकारी जमीन पर थी? रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये पूरी 39,000 स्क्वायर फीट जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। मस्जिद कमेटी का दावा था कि यह जमीन पुरानी है, लेकिन कोर्ट में पुख्ता मालिकाना हक साबित न होने की वजह से इसे पब्लिक लैंड माना गया, क्योंकि उसे नोटिस में 0.195 एकड़ के दायरे में सुरक्षित माना गया था। लेकिन मस्जिद से सटा हुआ बैंक्वेट हॉल, पार्किंग और प्राइवेट डायनेमिक सेंटर, इन्हें अवैध निर्माण मानकर जमीन दोस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी है, लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर एमसीडी के पास कोर्ट का पुख्ता ऑर्डर था तो चोरों की तरह रात के 1:30 बजे आने की क्या जरूरत थी? शासन जानता था कि अगर सुबह कार्रवाई हुई तो वकील कोर्ट पहुंच जाएंगे, स्टे ले आएंगे। रात का अंधेरा इसलिए चुना गया ताकि कानून की रक्षा करने वालों को ही कानून का दरवाजा खटखटाने का मौका न मिले। मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन को लीगल मानकर छोड़ दिया गया, लेकिन उसे सटे डायनेमिक सेंटर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। यह सेंटर किसी का बिजनेस नहीं बल्कि इलाके की गरीब मुसलमानों और जरूरतमंद की सेहत का सहारा था। क्या कोर्ट का आदेश ये कहता है कि गरीबों की दवाइयों और मशीनों को भी कुचल दिया जाए? सड़क और फुटपाथ के नाम पर बैंकॉक हॉल और पार्किंग को तोड़ा गया। सवाल यह है कि क्या दिल्ली के पास इलाकों में अतिक्रमण नहीं है? पत्थरबाजी को गलत कहने वाले ये क्यों नहीं देखते कि जब बरसों पुरानी जड़ें उखाड़ी जाती है तो दर्द में इंसान क्या करता है? सच ये है कि कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन कानून की आड़ में किसी खास समुदाय की सुविधाओं को मलबे में मिला देना कहाँ का इंसाफ है? आज मस्जिद की दीवार टूटी है, कल शायद कुछ और। अगर आज हम कानूनी रूप से जागरूक नहीं हुए तो ये बुलडोजर किसी का इंतजार नहीं करेंगे। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।